हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। बस मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं वापस आई हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा बिकॉज आने का तो किसका ही मन करता है। और हालांकि मेरा आने का भी कोई प्लान भी नहीं था और टिकट भी कंफर्म नहीं हुई थी और मैं यही चाह रही थी कि टिकट कंफर्म ना हो, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर टिकट कंफर्म नहीं होगी तो सिर्फ आप चले जाना, क्योंकि आरएसी था तो आरएसी में मैंने कहा आप चले जाना और मैं बाद में आऊँगी, है ना। कभी मैं एकदम तत्काल में बना के आ जाऊँगी या जो भी था। मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था, मैं यही मना रही थी कि टिकट कंफर्म ना हो, बट एट लास्ट टिकट कंफर्म हो गई और सीट हमको अच्छी मिल गई तो हमें आना पड़ा। और ये बिल्कुल मतलब ये मुझे गए ही थे लेने के लिए और ये बोले नहीं चलो चलो चलो। ये मुझे वहाँ पे और रहने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि कहते कि नहीं चलो मेरा मन नहीं लग रहा, तुम जा रही हो, बस तुम जा रही हो। और मैं इनको लास्ट तक बोली थी नहीं मैं तो नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो अकेले। तो फिर इनका मूड भी थोड़ा वो हो गया, मतलब ये बहुत उदास से हो गए तो मुझे इनके लिए आना पड़ा। अदरवाइज मैं अभी नहीं आने वाली थी, मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। और आने के बाद भी मेरा दिल नहीं लग रहा और थोड़ा सा हेडेक हो रखा है, नींद सी आ रही है, बट दैट्स ओके। और देखो अभी सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। सी ये बैग जो मैं लेके गई थी, इसके ऊपर कैसे मैंने पहाड़ बना के रखा हुआ है, अभी कुछ निकाला नहीं है। और एक बैग इधर पड़ा है, ठीक है। ये कुछ छोले जंगल से पड़े हैं ऐसे, तो अभी तक पैकिंग भी ठीक से खोली नहीं है, कुछ निकाला नहीं है। और देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल डू दैट। और अगर अभी पीछे आपको वॉच दिख रही होगी तो उसमें टाइम दिख रहा होगा 7:30 अप्रॉक्स। ओ गॉड, तो 7:30 हो रहे तो इट्स डिनर टाइम और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। डिनर में मैंने चने की दाल जो है वो उबाल लिया, अब उसको तड़का लगाना बाकी है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्ज़ी और मैं बनाऊंगी चावल। तो चने की दाल, सोयाबीन की सब्ज़ी एंड चावल और खीर बना दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। और फिलहाल भी 7:30 हो रहे, लेट्स सी कब तक आते हैं। तो इनके आने से पहले तक मैं डिनर तैयार कर दूंगी। और मुझे लग रही है फिलहाल भी हल्की सी भूख, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ। मेरा मन कर रहा है मैं मोमो खा लूँ, देखती हूँ मैं जाती हूँ लेने या नहीं। ये मम्मी ने आलू के चिप्स इतने सारे दे दिए मेरे को, और इसके अंदर ये वाली पन्नी भरी हुई थी पूरी, तो मैंने इसमें डाल दी इस कंटेनर में। एंड इसके अलावा ये वाली मम्मी ने ना 2 टाइप की बनाई है, ये भी आलू ही है चिप्स है, ठीक है। तो इसमें ना ये वाली जो है ना ये नमक मिर्च वाली है, मतलब इसमें मिर्च वगैरह भी डली हुई है, इसमें मसाले वसाले डले हुए चटपटे। और ये बस फीके हैं, मतलब ये सिर्फ मतलब फीके बना रखे हैं ताकि व्रत में भी ऐसे तल के खा सके हम। व्रत में जैसे आलू खा लेते हैं ना अगर जैसे व्रत है, तो ये वाले फीके हैं। और ये नमक मिर्च वाली मतलब मसाले वाली है। इस झोले में है सामान जो मैं लेके आई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, ठीक है, जिसमें ये केचप था, ठीक है। ये टॉप्स वाले केचप के साथ ना इसका तो ज़बरदस्ती ऑफर था, ये बाय 1 गेट 3 फ्री था। तो हमको एक केचप के साथ 3 और एक्स्ट्रा मिले, 4 हो गए थे। 2 मैं मम्मी के यहाँ छोड़ी आई, 2 मैं अपने पास ले आई थी, ठीक है। फिर ये बेसन, ये था बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी 1 kg का बेसन के साथ 1 kg बेसन फ्री। तो 1 kg मैं ले आई, 1 मैं मम्मी के यहाँ छोड़ के आ रही थी। तो काफ़ी अच्छे वहाँ पे ये मसूर की दाल भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे वहाँ पे मिल गया था, बहुत सस्ते में, तो इसलिए मैं वहाँ से ले आई थी उठा के। तो इस तरीके की ग्रॉसरी का काफ़ी सामान, ये जो छोला जो मेरा मेनली था ना, इसमें सिर्फ ग्रॉसरी का सामान ही था जो वहाँ काफ़ी सस्ते में मिल गया था। तो मैंने चाय, मैं खाऊँगी अभी चाय बिस्किट। तो मैंने ना ये बिस्किट्स वहीं से मतलब मैं लाई थी दिल्ली में, जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ जो मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी जहाँ से मैं शॉपिंग करी थी, अभी कुछ व्लॉग में डाला था मैंने। तो वहाँ पे ना बाय 1 गेट 1 फ्री वाले बिस्किट्स थे। तो स्नैक्स मुझे अच्छे लगते थे, जो मुझे मतलब बहुत सारे बिस्किट्स थे जो बाय 1 गेट 1 फ्री थे। तो स्नैक्स मुझे जो बिस्किट्स अच्छे लगते थे उसमें से मैं ले लिए। तो ये था स्नैक्स का जिगजैग, एक है, एक ख़त्म हो गया, खा लिया। देन CNC ऑल्सो, क्योंकि चाय के साथ ना ये बिस्किट्स अच्छी लगती हैं। ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ही था, तो ये भी एक है। देन मैरी लाइट, ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं कितना ही सामान धो के ला सकती थी यहाँ पे, तो मैं जितना ला सकती थी ना बस उस हिसाब से, वरना मेरा बस चलता ना, मैं तो सब ले आती। तो वहाँ पे हमारे घर के पास ही खुला है, नया ही खुला था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उसको खुले हुए, पहले नहीं था, मेरी शादी से पहले नहीं था, बट इस बार जब मैं गई तो था। मैंने कहा चलो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तो फिर मुझे ना नारियल वाला बहुत पसंद आता है, कोकोनट वाला, तो मेरा फेवरेट
है कोकोनट, ये भी बाय वन गेट वन फ्री था। तो इसके अंदर ये ख़त्म हो गया है। तो ये वाला जो है ना, ये मेरे पति को भी बहुत पसंद आता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इतने सारे बिस्किट्स क्यों लेके आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से नाश्ता करके जाते हैं, उसके बाद दिन भर में मतलब शाम को जब वो चाय पीते हैं कहीं भी, तो इसलिए मैं उसमें से एक एक रोल निकाल के उनके बैग में डाल देती हूँ, ताकि वो दिन में कभी मन करे या कुछ चाय वाय पिए कहीं, तो वो बिस्किट अपना बैग से निकाल के खा सकते हैं। चाय की दुकान पर बैठे हैं तो इसीलिए इसके अंदर कभी फ्रूट्स, कभी ये फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं तो बिस्किट्स ही डाल देती हूँ ताकि वो खाते रहे। तो ये सब बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर में थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसलिए मैं लिया। ये चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो ये वाला मेरा फेवरेट है। अब ये सिर्फ यही वाला बचा, ख़त्म हो गया, तो इसको मैं बाद में खोलूँगी। इसको मैं रख देती हूँ, इसको भी मैरी अभी मेरा मन नहीं है, तो मुझे स्नैक्स खाना है तो मैं स्नैक्स ले लेती हूँ, ठीक है। फिर ये नीम वाला साबुन भी वहीं से मैं लेके आई थी, ठीक है। ये जो सोप है ना, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, गर्मियों के लिए ना नीम वाला बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई, है ना। फिर वैसे तो उस ग्रोसरी से मैं बहुत सारे सामान लेके आई थी, जैसे कि कपड़े धोने वाला साबुन, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा मतलब ये इसमें भी फ्री में मिल गया था। फिर ये वाला, ठीक है, विम बार भी मुझे काफ़ी मतलब पूरा पैक मिल गया था सही में। बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं लेके आई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, और बस ये हो गया, इसके स्लाइसेस करूँगी। मैंने बेसन वेसन सब कुछ करके रख लिया है, बस मुझे ना इसको तलना है। ये है मेरे ब्रेड पकौड़े एंड द प्रॉब्लम है इसके, एक हाथ से कैमरा पकड़ो एंड एक हाथ से इसको बनाओ, इट्स टू डिफिकल्ट एंड आई डोंट हैव कैमरा मैन हियर, बिकॉज वहाँ पे तो मेरा भाई या मेरी बहन होते हैं, तो कोई भी कैमरा पकड़ लेता है, बट यहाँ पे आई एम ऑल अलोन टू डू एवरीथिंग। सो यहाँ पे आई ओनली हैव 2 हैंड्स, और उन 2 हाथों से मुझे सब कुछ करना होता है। सो क्योंकि ये भी तो ऑफिस में ही होते हैं ना, ये भी होते नहीं हैं, सो 2 हाथों से ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। हाँ, और वैसे भी आराम के दिन ख़त्म हो गए हैं। जब तक मैं थी वहाँ पे 17 डेज, 17 दिन, मतलब ये लगाओ मैं आटा गूंदना भी भूल गई थी आने के बाद, तो ऐसा हो गया था। सब कुछ हो गया है, और खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया है, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और वो अपना कर रहे हैं काम। उसके बाद फिर हम करेंगे अपना डिनर। मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी खाना पीना सब कुछ छोड़ के ना मैं सो जाऊँ, कुछ भी ना करूँ अब। गॉड, बहुत नींद आ रही है। सामने लाइट जली ना, मेरा मन कर रहा है मैं लाइट ऑफ कर दूँ और मैं चुपचाप सो जाऊँ। और बस यही होता है, मतलब जब तक इनका काम ख़त्म होगा तब तक 11 साढ़े 11 ऑलमोस्ट बज जाते हैं। फिर हम 12 बजे के बाद ही सोने जा पाते, क्योंकि मैं खाते एकदम सो नहीं सकती। मुझे खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं वॉक नहीं करती तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खाने के बाद मैं वॉक करती हूँ, ब्रश करती हूँ, बर्तन वर्तन निपटाती हूँ, फिर सोती हूँ। तो इसीलिए ना थोड़ा मतलब खाने के बाद मुझे चाहिए होता है आधा घंटा, 40 मिनट्स। ऐसा नहीं कि खाओ, बिस्तर पर पड़ो और सो जाओ और नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। तो इसलिए ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर मैं दिन में सो के कर लेती हूँ। और अगर मैं दिन में सो जाती तो फिर रात में जल्दी नींद नहीं आती। कष्ट ही कष्ट है। और बस मैं कुछ सोच रही हूँ, पर सोचा हुआ कहाँ ही पूरा होता है ना। ये देखो, ये वाला निशान मेरा गया ही नहीं, अब पता नहीं कैसा ही हो गया फेस पे। कोई बोलता है ठीक लग रहा है, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब सब ये ना पूरी तल रही थी, पता नहीं क्या, एक ऑयल का वो पड़ा है यहाँ के, और ये तब से मैंने एकदम कुछ लगाया नहीं इमीडिएटली, क्योंकि मुझे लगा ठीक हो जाएगा। मैंने बस ठंडे पानी से मुंह धो लिया, मैंने कहा हो ही जाना है ठीक। बट देख लो निशान पड़ गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, ये जा ही नहीं रहा। सी तो
अब नहीं जा रहा, क्या कर सकते हैं। पर कोई कह रहा है मतलब मैं पिक्चर वगैरह क्लिक होती है और ये आता है निशान तो दिल जैसा लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो एनीवेज अब इस वीडियो को मैं करती हूँ पे एंड और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।